तो आज इसीलिए कि आपसे रूबरू हूँ माननीय बत्रा जी, आपसे सारी बातें करेंगे। शशि जी रुक जाओ, अभी जो माननीय बत्रा साहब करेंगे, बत्रा साहब का स्वागत है, आप उनको करिए सर। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सब का, पत्रकार भाइयों का, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आज सबसे ज्वलंत मुद्दा वो महंगाई का है। आप सारे मेरे से ज़्यादा जानकार हो, आप समझते हो कि जहाँ डीजल पेट्रोल का रेट, मेरा भी अपना पेट्रोल पंप है, आज पेट्रोल का रेट 108 रुपया, डीज़ल का रेट 98 रुपये, और डीज़ल से तो पूरा प्रदेश, क्या देश जो है, महंगाई को कंट्रोल अगर कोई करता है तो डीज़ल के रेट करते हैं। आज डीज़ल की, पेट्रोल की, दालों की, सिलेंडर की, हर चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही। और नींबू, मैं तो हैरान हो गया कि अगर नींबू भी किसी दुकान पे लेने जाओ तो वो भी एक नींबू जाके 7-8 रुपये का पड़ता है, 10 रुपये का पड़ता है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आज का जो हमारा मुख्य एजेंडा है, आपको तकलीफ़ दी है, महंगाई के ख़िलाफ़ है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अधिकृत किया। उन्होंने मेरी इस ज़िले में ड्यूटी लगाई। मेरे साथ कृष्ण मूर्ति हुड्डा भी थे, लेकिन वो बीमारी की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब पहले हमारे टाइम के ऊपर अगर प्याज की भी कीमत बढ़ जाती थी तो अर्धनग्न होके प्रोसेशन निकालते थे और इतनी हाय तौबा मचाते थे जिसका कोई हिसाब नहीं। आज महंगाई ने सबकी, आम आदमी की, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग का आदमी हो, इनकी कमर तोड़ के रख दी है। बड़ी बुरी हालत है। तो आज का मेन मुद्दा, और मैं तो ये कहता हूँ कि मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी की रहनुमाई वाली सरकार, बुरी तरह से एक तरफ तो लूट बेशुमार, आपने करनाल के स्कैम भी देखे, आपने हर जगह आप चले जाओ, ख़ास तौर पर जो विभाग दुष्यंत चौटाला के पास है। और मैं तो ये कहने के लिए कोई गुरेज नहीं करता कि अगर एसपी, पुलिस कप्तान अगर ईमानदार है तो एसएचओ भ्रष्ट नहीं हो सकता। और अगर उनके नीचे वाले मंत्री या विधायक अगर भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, डिप्टी कमिश्नर, डीटीपीओ, तहसीलदार तो ओपनली पहले तो 1 रुपया 1.5 रुपया कमीशन खाया करते, अब तो गज्जों के हिसाब से पैसे लेते हैं। बुरी हालत। और हर आदमी की, मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि महंगाई तो हर आदमी को इतना बुरी तरह से बेहाल कर देती है। मैं अब चंडीगढ़ गया था, महंगाई के इशू के ऊपर ही हमारी चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहन शैलजा देवी जी ने मीटिंग बुला रखी थी। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं गाड़ी में जा रहा था, पहले तो फ्यूल लगता था 1000-1500 का, अब कम से कम 5000 का फ्यूल डलवाओ तो गाड़ी आप लेके जा सकते हो। तो आज का मुद्दा मुख्य रूप से यही है, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, लॉ एंड ऑर्डर, अगर उनके मैं आंकड़े पेश करूं, मैं होम मिनिस्टर रहा हूं, लॉ एंड जस्टिस का भी महकमा मेरे पास रहा है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोई दिन ऐसा नहीं जब डकैती, लूटपाट, रेप, अबडक्शन, इतने बुरे, मतलब कि अगर इनकी फिगर निकलवा के देख लो तो इन्होंने सारी चीज़ों के रिकॉर्ड तोड़ रखे। तो मैं यही बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि आपकी भूमिका, जहाँ पॉलिटिकल लीडर रैलियाँ करते हैं, जुलूस निकालते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जो मेरी अपनी मानना है कि 60% से ज़्यादा रोल मीडिया वालों का होता है। जैसा मीडिया लिखेगा
जो लोगों तक बात पहुंचाएगा वही बात लोगों के अंदर मन में उतरेगी। तो आज आपके समक्ष यही बात कहने के लिए जो मेरी ड्यूटी भी लगाई गई थी और मेरे मन में भी एक उबाल था कि आपके सामने ये बात मैं रखूं। तो नहीं, हमने आगे भी प्रोग्राम बनाए हैं। इससे पहले बहन शैलजा देवी जी ने हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदर्शन किए हैं, जुलूस निकाले हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंगें हुई हैं और अब भी ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, राहुल जी का कल भी बयान आया था, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर बाकायदा तहसील लेवल से हम प्रदर्शन करेंगे, इनके जुलूस निकालेंगे। जो कुछ भी कांग्रेस कमेटी कर सकती है वो करेंगे और इनको चैन से नहीं रहने देंगे। यही बात। सीनियर लीडर हो आप जी होम मिनिस्टर जी। 2 दिन से लगातार पेपरों में, सोशल मीडिया में कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा में से किसी एक को पब्लिक बनाया जा रहा है। लगभग फाइनल हो गया, 2 दिन से ही चल रहा है। लेकिन कल विवेक बंसल ने 3 लोगों को नोटिस जारी किया है कि बिना फैसले के आप कैसे प्रचारित करें। 3 लोगों को नोटिस भी दिया, जवाब हो गया। और आज विवेक बंसल का ये आया कि शैलजा ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, कुछ नहीं बदला जा रहा। कांग्रेस के भीतर इन फाइटिंग, गुटबाजी मतलब चरम पे है। लोग चाहते हैं कांग्रेस आए, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कांग्रेस की सरकार आए। देखो, ऐसा है कथूरिया साहब कि मैं 50 सालों से राजनीति में हूँ। 75 साल की उम्र हो गई मेरी। 17 साल जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान रहा हूँ, रोहतक का, प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ। आप जो कह रहे हो 200% ठीक कह रहे हो। और यही वजह है कि लोग चाहते हैं मौजूदा बीजेपी सरकार को हटाना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, महंगाई को ख़त्म करना। लेकिन लोगों के जहन में घूम फिर के ये बात आती है कि कांग्रेस एक क्यों नहीं। मुझे इस बात की खुशी हुई है, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि अगर इस न्यूज़ में, इस अफवाह में आधा % भी दम होता तो विवेक बंसल जी को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। ये कुछ मिसचिव मॉन्गर्स हैं जिनका कांग्रेस की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। वो फेसबुक के ऊपर आज दीपेंद्र जी ओथ ले लेंगे, आज शैलजा जी हट जाएंगी, आज ताजपोशी हो जाएगी। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। और ये मैं तो ये नहीं कहता, जब हमारा घर ही इन ऑर्डर में ना हो तो हम इल्ज़ाम किसके ऊपर दें। आने वाले टाइम के अंदर मैंने ही रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि विवेक बंसल जी को व्हिप जारी करना चाहिए, अनुशासन कमेटी बनानी चाहिए, जो पीसीसी प्रेसिडेंट मीटिंग बुलाए और उसके अंदर जो विधायक चुना हुआ जो ना आए उसको कारण बताओ नोटिस देना चाहिए कि एक्सप्लेन करे किस वजूहात की वजह से वो मीटिंग में नहीं आ सके, तभी तो डिसिप्लिन मेंटेन होगा। तो आपका संशय बिल्कुल ठीक है। जिसने भी ये अफवाह चलाई है, जिसने भी ये बातें करी हैं, शैलजा बहन जी कंटिन्यू करेंगी, उनके हटने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। संगठन के चुनाव सर पे आ गए हैं। आगे जो ड्यूली इलेक्टेड ऑफिस बेरर जिले भी बनेंगे, ब्लॉक भी बनेंगे, बूथ वाइज कमेटियां बनेंगी। आप देखना विद इन 2 मंथ्स आपके टोटल प्रदेश, टोटल कार्यकारिणी, जिला, ब्लॉक और बूथ लेवल तक कमेटियां गठित हो जाएंगी। ये बात सुनते सुनते 7 साल गुजर गए हैं। अब इलेक्शन नज़दीक हैं, आप लोग एग्रेसिव हो रहे हो, क्यों नहीं वो बन पा रहा है? राज्य स्तर पे तो है, आज जिला स्तर पे भी ये देखने को मिला कि आपके लोकल नेता वो एकजुट नहीं है। बीजेपी के किसी भी नेता के आगे माइक लगा दो, चाहे कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे वो अस्वीकार देते हैं, कहते हैं इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष की इनकी लड़ाई चल रही है, कभी माँ बन जाती है, कभी बेटा बन जाता है, कभी माँ बन जाती है, कभी बेटा बन जाता है। तो प्रदेशाध्यक्ष की इनकी लड़ाई चल रही है, कभी हुड्डा को बना देगा। ये क्या लड़ाई लड़ेंगे अपने घर में? सरदार जी एक मुख्तसर सी बात बताऊं, जब घर में कर्ता जो होता है ना बड़ा, वो बूढ़ा हो जाए
तो घर में भी इनडिसिप्लिन हो जाता है। अगर जंगल में कहते हैं शेर का नाम तो शेर है, लायन है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाए और उसके दांत निकल जाएं तो उसका एंड भी बड़ा दर्दनाक होता है। आज कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर सेंटर में कमज़ोर है और उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर कुछ जो लीडर हैं, जो साधन संपन्न हैं, जो सामर्थ्य रखते हैं, जो जिन्होंने इस प्रदेश की रहनुमाइयाँ भी की हैं, अगर वही लोग इन ऑर्डर में आ जाएं तो कांग्रेस को कोई हराने वाला नहीं है। और मैं अब भी कहता हूँ, आप देखना आने वाले टाइम के अंदर या तो वो कांग्रेस में रहेंगे, नहीं तो कांग्रेस के रास्ते से बाहर हो जाएंगे। लेकिन स्टेज के ऊपर अब कांग्रेस एकमुठ और एकजुट होकर नजर आएगी। मैं ये बात मुश्किल 15 दिन पहले राहुल गांधी जी ने, सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी, सब लोग हरियाणा के लीडर 4-5, वहाँ एक फैसला हुआ, संकल्प हुआ कि एकजुट होकर लड़ेंगे, लेकिन वहाँ से आते ही फिर कोई जाते पहले तो उससे भी बुरा हाल। देखो, राहुल जी लीडर हैं, नेता हैं, सोनिया जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा हैं। मैंने पहले भी आपको कहा, लगाम डल चुकी है। विवेक बंसल जी ने सभी एमएलओ को नोटिस दे दिया है। कारण बताओ, नोटिस किस वजूहात की वजह से आप मीटिंग में नहीं आए। आगे इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। कांग्रेस आपको अब एकजुट होती नजर आएगी। किन लोगों को नोटिस दिए गए, कुछ जानकारी? हाँ जी, किन को नोटिस जारी हुए? जितने एमएलए हैं इलेक्टेड। अच्छा, उनको नोटिस जारी हुए? जी, कितने दिन में टाइम? 7 एमएलओ को छोड़ के, जो पीसीसी प्रेसिडेंट की मीटिंग में हाजिर थे, बाकी सभी को नोटिस जारी हुए हैं। कितने दिन में जवाब मांगा गया? ये जानकारी मेरे को नहीं है। शोकाज नोटिस कि आप दिल्ली की बैठक में, चंडीगढ़ यू एक्सप्लेन कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आए। ये कांग्रेसियों की जैसे लड़ाई चल रही है, बीजेपी से लोग दुखी हो गए जैसे लोग कह रहे हैं, तब ये तीसरा विकल्प जो है आप पार्टी लोग इसको अपना रहे हैं कि एक मौका इनको भी दिया जाए। 67 साल कांग्रेस में राज देखने था, बीजेपी 2 टर्म में आ गई, अब एक टर्म इसको भी देख लें कैसे चलेगा। ऐसा है, पंजाब हरियाणा के साथ लगता हुआ सूबा है। पंजाब के हालात और थे। पंजाब में पिछले 25 सालों से आप पार्टी नीचे लेवल से काम कर रही थी और पंजाब में भगवत सिंह मान, वो 10 साल से मेंबर पार्लियामेंट है। वहाँ 2 चुनाव असेंबली के आप पार्टी लड़ चुकी है। उनका बेस नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर बना हुआ था। हरियाणा के हालात बिल्कुल इंडिफरेंट हैं। आप मुझे ये बता दीजिए प्लीज़, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो डोंट इंटरफेयर। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप पार्टी का यहाँ पर कौन लीडर है। घूम फिर के डॉक्टर सुशील गुप्ता आ जाते हैं, प्रभारी हैं। हु इज़ द लीडर, हु इज़ द प्रेसिडेंट? ये हवाई है। देयर इज़ नथिंग ऑन द ग्राउंड लेवल। ये नीचे ज़मीन पर कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। लोग मौजूदा बीजेपी सरकार को हटाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस, जो आपने पहला सवाल किया, कांग्रेस एकजुट हो जाए तो बीजेपी का जाना तय है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, बीजेपी आने वाले चुनाव के अंदर डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगी। अभी आप पार्टी की बात कर रहे हैं, जी, मतलब इनका कोई चेहरा नहीं है। जी, चेहरे जो मिलते हैं, रविंद्र मशरूरी जो है मजबूत चेहरा है समालपा में, सीटिंग एमएलए थे, वो बीजेपी को दिया, उसके बाद भी इसमें आ गए। जी, आपके कांग्रेस के बिल्लू जो हैं वो भी ठीक है, मजबूत चेहरा थे कांग्रेस का, वो भी चले गए। अब धीरे धीरे जो मजबूत हैं, पानीपत में तो कई लोग भी तैयार पड़ी हैं और आप पार्टी के साथ थे, उनको वो बड़ा चेहरा मिलेगा आने वाले टाइम में, ऐसा नहीं है। ये इसलिए कि जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसलिए कि कांग्रेस, जो पहला क्वेश्चन आपने पुट किया है कि कांग्रेस एकजुट हो तो बीजेपी का विकल्प है। और कांग्रेस आगे आज के बाद देखना आप पूरे प्रदेश के अंदर
एकजुट नजर आज आएगी के बाद आज के बाद। मतलब कि आज का मतलब ये नहीं कि अभी से, मेरे कहने का मतलब ये है जो 3-4 दिनों का जो घटनाक्रम चला है और जो हाईकमान ने लीडरशिप ने सख्ती से एक मैसेज फ्लैश किया है थ्रू विवेक बंसल, उसका असर बहुत ज़्यादा होगा और आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस आपको एक मंच पे नजर आएगी। कुछ वो लोग जो ये समझते हैं कि कांग्रेस हमारे से चल रही है, वो खुद को कांग्रेस समझते हैं और ये कहते हैं कि सरकार हमारे बिना आ नहीं सकती, वो लोगों की भी बात कर रहे हो। ऐसा कभी हुआ? सुनो, कितने बड़े लीडर थे कांग्रेस से साइड पे हुए तो जीरो होके रह गए, एक भी बता दो मेरे को। आप हरियाणा का देख लीजिए, कौन लीडर ऐसा नहीं जो कांग्रेस में नहीं था। चौधरी देवीलाल जी कांग्रेस में थे, चौधरी बंसीलाल जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से अलग हुए, 7 सीट लेके आए, मेरे साथ विधानसभा में मेंबर थे। चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस में थे, हालात की वजह से दूसरी तरफ जाना पड़ा, लेकिन अशर अल्टीमेटली फिर कांग्रेस में आना पड़ा। तो इसलिए जिनके गलतफहमी है वो निकाल दें, कांग्रेस में रहेंगे तो उनकी ताकत है, कांग्रेस से बाहर जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे। पत्रा की ये नहीं लगता कि पहले आप लोगों को टाइम सिनेरियो को शोर था राजनीति का, आज कुछ चेंज हो गया है, युवा आगे हैं, अब पूरे क्षेत्र में उनको घर पे बिठा दिए, अब तो जवान आ गया। हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहता है कि कुछ जवान हो जो मतलब ठीक ठाक हो सिस्टम, उसके साथ हम लोग जुड़ेंगे। अब मैं 75 साल का हो गया, कोई फ़र्क लगा? कोई कहीं कोई मेरी आंख फड़की हो, कहीं कोई मेरा हाथ हिला हो। 7 सालों, मैं तभी बात करूँ कि 7 सालों बाद एकदम कह रहे हैं कल से हमारे तजर्बे। मेरी 2-3 जी बातों का जी सवाल। जी कुमारी शैलजा को आपने अध्यक्ष बना दिया, आपके लीडर आते हैं कि पेट्रोल पे हमने वो करना है, BMW पे आते हैं, वहाँ 10 मिनट बैठते हैं, उठ के BMW में चले जाते हैं, उनको क्या पता पब्लिक की क्या तकलीफ है। सभी ये चाह रहे हैं कि मतलब विकल्प ढूंढ रहे हैं कि मेरे को टिकट मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए। ये राजनीति आज नहीं चलती, आज लोग दुखी हैं। पानीपत में इतने मुद्दे हैं, कांग्रेस के सिर्फ कुमारी शैलजा का ऊपर से फोन आएगा तो कांग्रेस से प्रदर्शन करना है या किसी बड़े लीडर का आएगा, लेकिन अपना वो नहीं कि हम लोग भी प्रदर्शन करें। आज नगर निगम लूट के खा रही है, सबको पता है। विपक्षी की भूमिका जो है मीडिया निभा रहा है, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, आप जो कह रहे हो ना, मैं ईमानदारी से आपकी हर बात से सहमत हूँ। आज अपोजिशन नज़र ही नहीं आ रही। अपोजिशन अगर नज़र आए, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, भ्रष्टाचार, कॉरपोरेशन छोड़ो, तहसील, इरिगेशन दफ्तर, PWD, पब्लिक हेल्थ, कोई महकमा ऐसा नहीं जो इन ऑर्डर में हो। आज अपोजिशन को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और आगे लड़ेंगे। मैं यही आपको कह सकता हूँ कि आगे शैलजा जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में हम लड़ाई लड़ेंगे और आपके सामने सड़कों पे भी आएंगे। जब तक ये नहीं होगा तो बदलाव नहीं होगा। जो आप बात कह रहे हो ना, वो बिल्कुल 200% ठीक है कि आज आप पार्टी की बात कौन लोग कर रहे हैं? वो वही लोग कर रहे हैं जिनको टिकट चाहिए, वो वही लोग कर रहे हैं जो कांग्रेस में समझते हैं कि हमारी जगह नहीं है। आप देख लो एक एक नाम को। मैंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि निर्मल सिंह क्यों छोड़ के गए, क्योंकि उनका आंकड़ा शैलजा बहन जी के साथ ठीक नहीं बैठा। वो अपनी भी टिकट चाहते थे, अपनी बेटी की भी चाहते थे, अलग पार्टी बनाई, उनके पास विकल्प क्या है? अशोक तंवर, मैं उन्हीं के साथ था, ही वॉज ए PCC प्रेसिडेंट, मैं उनका जनरल सेक्रेटरी था। वो आदमी को पेशेंस रखनी चाहिए। उसने, चलो मान लो 1 मिनट के लिए उसकी बात नहीं मानी गई, तो जो पोजीशन उनको दे रखी थी, एक ही टाइम पे ऑल इंडिया NSY के प्रेसिडेंट, उसी टाइम पे ऑल इंडिया युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट, दोनों चार्ज उनके पास थे। लोकसभा की टिकट दी, PCC का प्रेसिडेंट बनाया, उसके बाद क्या चाहते हैं वो? जो ओवर एम्बिशियस लोग हैं वही देखते हैं कि ये जगह नहीं तो दूसरी जगह ले लो। अभी 2 महीने नहीं हुए, तृणमूल कांग्रेस में थे, आज वो आप पार्टी में चले गए। कल फिर क्या करेंगे ये आपको भी नहीं पता, मेरे को भी पता नहीं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस बीजेपी सरकार के खिलाफ लोग बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, और कांग्रेस एक रही और एक हो गई तो इस सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा और कांग्रेस ही करेगी। मैं यही बात कह